हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट सन पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आप लोगों को याद होगा जस्ट स्टार्टिंग डिस्कशन हुआ था कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल का। आज उसी डिस्कशन को, उसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस को हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे कंटिन्यू करना है। बट स्टार्टिंग रिकैप से, रिकैप ऑफ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोगों ने बताया था कि किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण Q1, 2, 3, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के इन्फ्लुएंस में अगर हम किसी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी चार्ज Q को मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। और कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज? इस चार्ज Q के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। अब एक बार हमें इस चार्ज Q को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है ये पता चल गया, तो इसको अगर मैं Q से ही डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ता है। और वही मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का। तो हम फिर से रिपीट कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का मीनिंग ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का मीनिंग होता है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में हमें या एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज चेंज इन पोटेंशियल। चलिए, ये तो एक डेफिनेशन हो गई थी। इसके बाद हमने दूसरी जनरल डेफिनेशन बताई थी किसी जनरल पॉइंट पर। जैसे मान लो अब एक ही पॉइंट दिया है, ए और बी दो पॉइंट नहीं दिए, सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है। यहाँ बना देते हैं, चलो सिर्फ एक पॉइंट दिया है, पॉइंट ए। और आपसे किसी ने कहा बताओ ए पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब क्या है। ये सिंगल पोटेंशियल पॉइंट, ये देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस है। और ये किसी एक पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हो, तो किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल, हाँ बिल्कुल सही। किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट पे कोई आपसे पूछे, आपके घर मेहमान आ गए, मान लो, वैसे आजकल तो आते ही नहीं है मेहमान आपके घर पे, पर मान लो फिर भी कभी गलती से किसी मेहमान का आपके घर आना हो गया, ठीक है, तो आपके चाचा जी, फूफा जी कोई आ गए और पूछने लगे कि बताओ किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, तो आप क्या रिप्लाई दोगे बताओ? बिल्कुल इजी सा रिप्लाई देना है, ज़्यादा कोई कंफ्यूजिंग रिप्लाई नहीं देना है। आपको बोलना है कि इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से +1 कूलम के चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लाकर उस पॉइंट तक रखने में किसके अगेंस्ट? इन सब चार्जेस के फोर्स के अगेंस्ट। ये सब चार्जेस वहां पे फोर्स लगा रहे होंगे, उसके अगेंस्ट इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को उठाकर लाकर इस पॉइंट तक लाकर रखने में हमें, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को जितना वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ऐसे ही पॉइंट बी का पोटेंशियल भी होगा, है ना? ऐसे ही पॉइंट बी का पोटेंशियल भी होगा। और जैसे ए और बी का पोटेंशियल है वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब अगर कोई पूछता है कि सिर्फ बी माइनस ए बताओ, उसका मतलब ए से बी वाला वर्क पूछ रहे हैं, सिर्फ इन्फिनिटी वाला वर्क नहीं पूछ रहे। सिर्फ अगर वी बी माइनस ए पूछा है, मतलब सिर्फ ए से बी तक लाना है, तो बताओ कितना वर्क लगेगा। तो ये तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए, ए का पोटेंशियल कितना है, बी का पोटेंशियल कितना है, और बी माइनस ए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। जो कि मेरा मानना है कि अब तक तो क्लियर हो गया होगा। वैसे तो 11th में ही क्लियर हो गया था हमने, और अपनी तरफ से बता दिया, तो अब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़िया, गुड। तो क्या आज के इनिंग्स से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं? स्टार्ट करें फिर आज की इनिंग्स। विकेट तो नहीं गिर जाएंगे जल्दी? चलो देखते हैं।
ये वो सब कुछ था जो आप पहले पढ़ चुके हो। यूनिट की बात हो गई थी लास्ट टाइम, पे बता दिया था क्या मैंने आपको? ये जरा याद करके बताओ मुझे। हाँ, ये सब भी हो चुका था। गुड, वेरी गुड। चलो ये सब भी हो गया था। यूनिट क्या थी? स्केलर है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीन हो सकता है। आज की शुरुआत हमें फॉर्मूले से करनी है, और वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और वो फॉर्मूला है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब, ये तो सिस्टम ऑफ चार्जेस है। मान लो एक अकेला चार्ज होता, तो बताओ ये अकेला चार्ज किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनाता। अभी सिर्फ एक चार्ज का पोटेंशियल सीखेंगे हम, कि कोई एक चार्ज कितना पोटेंशियल बनाता है। चलो, तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं एक चार्ज से। एक था चार्ज, बड़े लंबे बालों वाला चार्ज, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। बताओ, अब जब आप इस चार्ज को देखते हो, जब आप इस चार्ज को देखते हो तो आपको इस चार्ज में क्या दिखता है? जब आप इस चार्ज को ध्यान से देखते हो तो आपको इस चार्ज में क्या दिखाई देता है? अरे जल्दी बोलो ना, क्या दिखाई देता है? गुड, वेरी गुड। जो आंसर चाहिए था वो मिल गया है। आप इस चार्ज को ध्यान से देखोगे तो आपको इस चार्ज की फील्ड भी दिखाई देती है, और आपको इस चार्ज में बहुत सारा पोटेंशियल भी दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है इसमें पोटेंशियल? ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये चार्ज अपने आसपास क्या करेगा? ये चार्ज अपने आसपास एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। अपने आसपास हर एक पॉइंट पर ये चार्ज आते ही क्या करता है? एक मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। कैसा मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है? ये चार्ज अपने आसपास के हर एक पॉइंट पर फील्ड भी बनाना शुरू कर देता है, और पोटेंशियल भी जनरेट कर देता है। आज की स्टोरी हमारी है कि इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनाएगा। ये फील्ड तो पढ़ चुके थे पहले ही, याद करो। 4 5 6 7 क्लास पहले, हमें याद नहीं है, फील्ड पढ़ाई थी के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर। हम्म कैसे निकालेंगे? जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वहां एक टेस्ट चार्ज लाकर रखो, और उस टेस्ट चार्ज की एनर्जी निकालो। याद है इसकी एनर्जी इतनी होती थी? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी होगी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की एनर्जी। चलो, अब ये पोटेंशियल एनर्जी आने के बाद क्यू चार्ज की इतनी एनर्जी, तो यूनिट चार्ज की कितनी एनर्जी? क्यू की इतनी, यूनिट की इतनी। देखो, अभी ज्यादा डेकोरेशन अवॉइड करेंगे जब तक लॉकडाउन हट नहीं जाता है, जब तक हमें मार्कर में इंक मिल नहीं जाती है। हम बोर्ड पर बहुत सिंपल चीजें लिख रहे हैं, ज्यादा डेकोरेशन, ज्यादा हाईलाइटिंग वाईलाइटिंग का काम, ज्यादा सब कुछ इंजीनियरिंग वाली जो ड्राइंग होती है वो क्रिएट नहीं कर रहे। आपको समझ में आना चाहिए। तो हेडिंग यहाँ से लिखेंगे, फॉर्मूला बोर्ड से लिखेंगे। ई कॉमर्स वाले भी चालू नहीं है, हम आपको क्या बताएं। हमारा मार्कर का जो ऑर्डर है वो इंदौर स्टेशन तक आ चुका था ई कॉमर्स से, और उसके बाद 5 7 10 दिन तक यहीं पड़ा रहा, और उसके बाद उन्होंने पैसे रिफंड कर दिए। हम भी सोच रहे थे एक्चुअली कि थोड़ा कैमरा वैमरा भी चेंज करें, मतलब थोड़ा और शार्पनेस वाला मोबाइल या कोई कैमरा यूज़ करें रिकॉर्डिंग के लिए, और बोर्ड साइज भी थोड़ा सा बड़ा और कर दें, है ना। बोर्ड साइज भी बड़ा करने का सब कुछ प्लानिंग था एक्सपेंशन का, पर अनफॉर्चुनेटली इस लॉकडाउन के कारण कोई प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। करेंगे, धीरे धीरे चेंज करेंगे।
जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जाएगा, टेक्नोलॉजी और एनएस, देखो हमेशा हमेशा ध्यान रखा करो, चीजें हमेशा हमें इम्प्रोवाइज करते रहनी चाहिए। ठीक है, हमेशा हमेशा हर चीज में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है। अभी जैसे हमें दिखता है कि काफी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है, बोर्ड साइज बड़ा कर सकते हैं, और कैमरा और अच्छा यूज कर सकते हैं, और ज़्यादा कलर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है कि एक प्रोजेक्टर खरीद के ले आए और प्रोजेक्टर भी साइड में लगा दें। ठीक है, तो नोट नहीं किया था, बेशरम, क्या कर रहे थे इतनी देर से तुम? हैं? लिखा करो यार, जल्दी लिखा करो, जब इतनी देर तक स्लाइड बता रहे हैं तो। ओहो, एक भाई साहब को डाउट आया है ये, हालांकि हमें डाउट बताना नहीं चाहिए, पर हम फिर भी पता नहीं क्यों बता रहे हैं। एक भाई साहब को डाउट आया है कि सर ये क्या है, बेशरम। कहाँ गया फॉर्मूला? ही गायब कर दिया कि देर में? गायब हो गया भाई फॉर्मूला? पढ़ाया तो था पर गायब हो गया, याद है वो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा तो है, बेशर्मो, पढ़ाया तो था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लास नोट रिवाइज करते ही नहीं हो। याद आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, और बस वही लिखा है मैंने, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आ गया, ये लिखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि कौन है इस बार? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो जल्दी से लिखो, फॉर्मूला लिखो, फिर हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस। 60 सेकेंड्स पर क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हमें। चलो, रेडी, गेट सेट, गो। अभी मत गो, अभी रुक जाओ, अभी कहीं मत जाओ, अभी रुक जाओ, अभी एक चीज तुम बताना नहीं भूल गए। ठीक है, अभी टाइम प्लीज, अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, रुक जाओ, अभी कहीं जाना नहीं है। अभी तो हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा, अब अगर एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज हुए तो क्या होगा? एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज हुए तो हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल कर सबको ऐड कर देंगे। और एडिशन भी कोई ऐसा वैसा एडिशन नहीं होगा। कैसा एडिशन होगा बताओ? कैसा एडिशन होगा? एलजेब्रिक एडिशन। समझ में आता है ना? एलजेब्रिक एडिशन, बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखना है पोटेंशियल का और ऐड करना है, बस। गुड, लिख लो जल्दी से, समझदार लगते हो आप लोग तो, लिखो जल्दी से। डन। चलिए अब 60 सेकेंड वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। 60 सेकेंड के अंदर आप लोग का रिप्लाई आ जाना चाहिए और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी जल्दी करना है। वार्म अप क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ, क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ।
चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सॉल्व कर दें। डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर आ गया होगा सबका, के क्यू बाय आर। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। यूनिट कन्वर्जन सबको पता है ना कैसे करते हैं। यूनिट में कन्वर्जन ध्यान रखना, डिस्टेंस सेंटीमीटर का मीटर में ले लेना। जल्दी 60 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। टाइम फ्रेम है हमारे पास 60 सेकेंड्स का। डन। चलिए ट्राई करके देखते हैं। +5 -2 डिस्टेंस है 2। यूनिट क्या दी थी मैंने? माइक्रो कूलम दी थी, कूलम दी थी? माइक्रो दी थी। हमें पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है? हमें पोटेंशियल फाइंड करना है यहाँ, इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट। यहाँ से भी 1 मीटर पर, यहाँ से 1 मीटर पर। इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा? इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल होगा 1 + 2। इस पॉइंट पर जो ये बनाना चाहता है प्लस ये बनाना चाहता है, कितना बनाएंगे दोनों? के बाहर निकाल लो, कॉमन है। क्यू 5/1 और ये -2/1। ध्यान रखना मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, साइन के साथ। प्लस -2/1 और 10 की पावर -6 आएगा साथ में। 10 की पावर -6 क्यों आएगा? दिख नहीं रहा होगा शायद, 10 की पावर -6। माइक्रो कन्वर्जन सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो फाइनल आंसर हुआ। कितना आ रहा है ये? 3 × 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर 3, 27,000। इसको मैं लिख दूँ किलो वोल्ट। कंफ्यूज मत होना, ये के वाला के है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला के है। ये किलो वोल्ट मतलब 1000 वाला के है। ये हमारा आंसर आ गया।
रिजल्ट क्या होगा हमारा, तीनों चार्जेस के कारण ओरिजिन पर नेट पोटेंशियल निकालना है। हमें पता है वी नेट होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट इज K Q1 बाय R1 Q2 बाय R2 Q3 बाय R3 प्रॉपर साइन के साथ 10⁻⁻6 भी आएगा, सॉल्व करने पर ही आ रहा है 9000 वोल्ट, जो कि सबका आंसर आना चाहिए, आ भी गया होगा। टाइम फ्रेम अगेन 60 सेकेंड्स, जल्दी से ट्राई करना है क्वेश्चन को। तीनों के अलग अलग एक्सिस पर लास्ट क्वेश्चन में होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ डिस्टेंस देखना है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। अरे जल्दी आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, इतना टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन में। चलो देखें आंसर क्या आना चाहिए। आंसर आना चाहिए पहली बात फर्स्ट पार्ट का 6 और सेकंड पार्ट का 2 माइक्रो कूलम। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर को रखेंगे 500 और के क्यू बाय आर को रखेंगे 3000। आगे की स्टोरी तो आपको पता थी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल क्यू और आर के लिए सॉल्व कर लेना।
बिल्कुल आंसर आना चाहिए 2KQ। आ गया सबका रिजल्ट? अरे इस क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हो यार, कैसे इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो? इस क्वेश्चन में भी गलती, हर क्वेश्चन में गलती। देखो भाई, बहुत सारे चार्जेस हैं जिनको हमने कहाँ रखा है, 1, 2, 4, 8 ऐसे मार्क्स पे रखा है। कितने कितने चार्ज रखे हैं बताओ? हर एक चार्ज रखा है Q। तो ये हर एक चार्ज क्या करेगा? ये हर एक चार्ज ओरिजिन पे कुछ पोटेंशियल बना रहा होगा। तो आपसे पूछा है ओरिजिन पे टोटल पोटेंशियल, तो KQ/R प्लस KQ/R प्लस KQ/R करते जाओ आखिरी तक। इनफाइनाइट जीपी बन रही है। सम निकालना आता है ना सबको? इसका सम आता है 2। इस इनफाइनाइट जीपी का सबको सम पता है, इसका सम होता है 2। हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2KQ/R। चलिए अब आगे नेक्स्ट हमें करना है ये वाला क्वेश्चन। बड़ी उम्मीदों के साथ दे रहा हूँ, गलत मत करना। भले ही 2-3 मिनट लो इस क्वेश्चन के लिए, 2-3 मिनट दूंगा, पर सही करना। वेट कर रहा हूँ अभी, 1 मिनट और दूंगा आप लोगों के आंसर आने का। वेट कर रहे हैं हम।
चलो आंसर सॉल्व करके देखते हैं क्या आना चाहिए। Q और -3Q 1 मीटर का डिस्टेंस था। Q -3Q 1 मीटर का डिस्टेंस है। हमें फाइंड करना है वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो। क्या यहाँ वो पॉइंट बन सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव पोटेंशियल कैंसिल होने के पूरे पूरे चांस है। तो इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए, जो कि कहाँ पर है? यहाँ से x, यहाँ से 1 - x। चलो बताओ पॉइंट ए पर नेट पोटेंशियल क्या होगा? पॉइंट ए पर नेट पोटेंशियल होगा 1 + 2 1। इसके कारण कितना होगा? 2। मतलब इसके कारण कितना होगा? और हम चाहते हैं उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या हो? 0 हो। दिख ही रहा है यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आएगा x? 0.25 मीटर। इसका मतलब एक पॉइंट तो मिल गया हमें, और वो होगा 0.25 मीटर फ्रॉम राइट ऑफ क्यू। ठीक है। पर अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि क्या और पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्या यहाँ वो पॉइंट हो सकता है? यहाँ हो सकता था पर होगा नहीं। क्यों? नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, डिस्टेंस भी कम है। मतलब इसके राइट में नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा डोमिनेटिंग होने से वो वैल्यू कैंसिल नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसका मतलब यहाँ हो सकता था पर होगा नहीं। अब एक पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज जरूर कम है पर डिस्टेंस भी तो कम है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो दोनों वैल्यूज कैंसिल होने की चांसेस हैं। तो इसको बोलते हैं पॉइंट बी, जो कि मैं मान लेता हूँ y डिस्टेंस पर है। इसी में सॉल्व कर रहा हूँ। आगे तो समझदार हैं सब लोग। 1 + y लिख दूँ? दिख ही रहा है। सॉल्व करने पर y आ रहा है 0.5 मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर होगा। जो कि सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स ने बताया था। हम तो वेट करते ही रह गए और सिर्फ दो ही लोगों ने सही आंसर दिया। जल्दी जल्दी आंसर बताना है। पूरे 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन नोट भी करना है, सॉल्व भी करना है, क्योंकि अभी ये वाले क्वेश्चन है जिनका आंसर डायरेक्ट आता है। अभी हम इसमें वेरिएशन इंट्रोड्यूस करेंगे, बट उससे पहले बिल्कुल वो वाले क्वेश्चन है जिनमें आपको बस बेसिक कंसेप्ट का ध्यान रखना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें सिर्फ 1 मिनट मिलेगा।
देखो इसको डिस्कस करने के पीछे एक सिंपल सा रीजन है, बस ये बताना चाह रहे हैं कि अगर चार्जेस सेम डिस्टेंस पर होते हैं किसी पॉइंट से, तो उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम पहले चार्जेस का सम भी निकाल सकते हैं। जैसे ये कितना था, शायद -1 था, देख लेते हैं कितना दिया था मैंने आपको। -1 माइक्रोकूलम। और ये साइड लेंथ थी √2 मीटर। मुझे निकालना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल। ये चारों चार्जेस अलग अलग पोटेंशियल बनाएंगे इस पॉइंट पर। नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, चारों का सम। अब जब मैं चारों का सम निकालूंगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो सेम ही है सबका, इसका भी डिस्टेंस r है, ये सब डिस्टेंस r है, तो उसका मतलब मैं एक काम करूँ, k/r बाहर निकाल कर पहले चार्जेस का सम निकाल लूँ। तो चार्जेस का सम कितना होगा, और माइक्रोकूलम में तो 10⁻⁻⁶। ये मेरा आंसर होगा, आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। r की वैल्यू आपको पता है, ये 1 होगी। क्यों, √2 की साइड है, 2 की डायगनल है, 1 की लेंथ होगी ये। और आगे सॉल्व कर सकते हो। बस मेरा मेन कंसर्न ये बताना था कि आगे जब भी चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सेम डिस्टेंस पर, इनसाइड ऐसा बोलना चाहिए, सेम डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जैसे रहेंगे सभी चार्जेस सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हैं, तो मुझे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। अगर ये 4 चार्जेस रख दिए, 1 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, -2, एक दो और रख देते हैं चलो, +4 कूलम। अब मुझे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करूंगा, सभी सेम डिस्टेंस पर हैं, तो सेंटर पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, इन सबका समेशन निकाल लो, 1 3 5 -2 4। और उसके बाद डायरेक्टली सिंगल चार्ज मानते हुए भी सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड डिस्टेंस इज सेम, जो कि इस क्वेश्चन में भी था। तो आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। आंसर 18 किलो वोल्ट, 18,000 वोल्ट आंसर आना चाहिए। 60 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर बता दो। अभी डिस्कस हो चुका है कंसेप्ट, वही कंसेप्ट अप्लाई करना है, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। चार चार्जेस हैं, सबकी वैल्यू क्यू है। टोटल हम चाहते हैं 400 हो जाए। डिस्टेंस 1 मीटर होगा सेंटर से, ये डिस्टेंस 1 मीटर होगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 क्यू, क्यू प्लस क्यू, 4 टाइम्स 4 क्यू।
बस आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यू की वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी। सिर्फ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नोट करो और सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखो, सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। कल की ही बात है, कल परसों लास्ट टाइम की बात है, यहाँ पर एक चार्ज रखा था हमने क्यू, और उस चार्ज क्यू की हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी बस उसी को किससे डिवाइड कर देंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी का। जल्दी से इसका रिजल्ट बताओ, याद आ रहा है? ये डिस्टेंस स्मॉल आर, हमने पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती थी, के क्यू, अगर चार्ज रखता हूँ यहाँ पर तो के क्यू क्यू अपॉन स्मॉल आर, क्यू से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल होगा के क्यू बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर कितना है, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कल परसों ये फॉर्मूले पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, आज पढ़ रहे हैं पोटेंशियल के लिए। डिफरेंस क्या है फिर, डिफरेंस ये कि अभी हम पोटेंशियल के अंदर और भी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसे रिंग के बाद डिस्क हो गया, डिस्क के बाद स्पीयर हो गया, ये सब फॉर्मूले भी हम डिराइव करेंगे पोटेंशियल में। और एक बार हमें पोटेंशियल पता चल गया किसी पॉइंट का, तो पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ही सकते हैं। अब रिंग के बाद एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे रिंग का ही एक्सटेंशन, जो कि होगा सर्कुलर डिस्क। सब लोग साथ में नोट करा करो, ऑलरेडी हम सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं स्लाइड नोट करने के लिए, इसके बाद प्लीज बार बार हम स्लाइड बैक नहीं कर पाएंगे, सफिशिएंट टाइम ऑलरेडी देते हैं हम हर एक स्लाइड को नोट करने का। गिवन टाइम फ्रेम में आप लोग नोट करना स्टार्ट कर दिया करो।
हाँ, ये जितने भी फॉर्मूले हैं सब स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं और ये सब हमें याद रखने हैं। इनफैक्ट 12th के फिजिक्स में आप देखना फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एमईसी, एमआई, एसी, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे 12th में। 11th में फिजिक्स में जितने फॉर्मूले थे 12th में उससे ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा फॉर्मूले होंगे। और अभी तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया, देखो भी पोटेंशियल में आगे कितने फॉर्मूले आते हैं। तो ये सब फॉर्मूले हमें याद करते जाने हैं, स्टैंडर्ड रिलेशन थे। आ गया आंसर? देखो चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रोकुलम, कैपिटल आर दिया हुआ है 3, एक्स दिया हुआ है 4। बस मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अब आपको पता है क्या करना है ना? बस इसके बाद कैलकुलेशन आपको करना है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब बारी है पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क की। रिंग की बात हो गई, अब जरा डिस्क के लिए समझते हैं कि पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। 2 मिनट के लिए अभी कुछ नोट नहीं करना है, पहले फोकस करो इस बात पर। एक डिस्क है जिस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और रेडियस है आर। चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, रेडियस है आर। डिस्क के एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। ये कंप्लीट डिस्क दिख रही होगी आपको। बताओ क्या करेंगे हम? इस डिस्क को बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो सेंटर से मैं जाता हूँ कितने डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर, और डी आर थिकनेस की एक रिंग लेता हूँ। ये दिख रही है रिंग, ये मैं कलर कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। आर रेडियस की रिंग जिसकी थिकनेस है डी आर। ध्यान से सुनना, रिंग का रेडियस है आर, थिकनेस है डी आर। इस रिंग का चार्ज बताओ कितना होगा? इस रिंग का चार्ज होगा डी क्यू। सिर्फ इस रिंग को देखो, आपको डिस्क नहीं दिख रही है, सिर्फ इस रिंग को देखो। इस रिंग के कारण पोटेंशियल कितना होगा? इस रिंग के कारण पोटेंशियल होगा के डी क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये कैसे लिखा आपने? ये देखो, ये फॉर्मूला देखो जरा। अभी जो रिंग अपन ने ली है, जो डिफरेंशियल रिंग ली है, जो भी डिफरेंशियल रिंग अभी हमने ली, उस पर चार्ज कितना है? डी क्यू। हमारी डिफरेंशियल रिंग जो हमने कंसिडर करी उस पर चार्ज है डी क्यू, रेडियस है स्मॉल आर उसका। तो क्या लिखूंगा? के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को फिर से यूज कर दिया। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ? ऐसे बहुत सारी रिंग बनेगी, नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? सबको पता है नेट पोटेंशियल निकालने का मेथड, इंटीग्रेट करेंगे। बस अब इसमें मुझे एक चीज बता दो, इंटीग्रेट जब करेंगे तब डी क्यू कितना लिखेंगे? डी क्यू हो जाएगा उस रिंग पर चार्ज। रिंग पर चार्ज कितना होगा? उसका एरिया। रिंग का एरिया कितना है? 2 पाई आर डी आर। 11th में किया ही आप लोगों ने, डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। एरिया, ये एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? ये एरिया है डिफरेंशियल रिंग का। 2 पाई आर डी आर तो इसका एरिया हो गया, इंटू सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी हो गई। आगे खुद मेहनत करो। लिमिट कहाँ पर होगी? लिमिट होगी स्मॉल आर पर। स्मॉल आर पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? स्मॉल आर इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल आर तक। मेहनत करो, रिजल्ट मिलेगा।
ये आ गया रिजल्ट। के की जगह हमने 1/4πε0 डाल दिया है लास्ट स्टेप में, तो आपको ये σ/2ε0 मिल जाएगा। जिसका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं है और हम बता दें, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन होगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में आप क्या करोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया उसको टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट करोगे, तो आपका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। और फिर भी किसी को अगर ये पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं आता है, चिंता वाली बात नहीं है, ये आप लोग अभी इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, बहुत ईजी लगेगा आपको ये इंटीग्रेशन। 12th में इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद मैथ्स में आपको ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होगा? स्पेशल केस होगा एट सेंटर। जरा बताओ सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? सेंटर पर पोटेंशियल 0। शाबाश, गुड, वेरी गुड, नाइस, कीप इट अप। सेंटर पर एक्स को रख दो 0। सेंटर पर एक्स को रख दो 0। अरे 0 नहीं होगा यार, एक्स को रखो 0। फिर से 0 बोलते आ रहे हो सब लोग। अरे एक्स को रखो 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स 0 होने पर फॉर्मूला आ जाएगा ये σr/2ε0। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अभी हमें स्फीयर वगैरह भी पढ़ना है, देखो आगे हम लोग थोड़े समय बाद, ज़्यादा नहीं, थोड़े समय बाद हम लोग आगे आकर ये स्फीयर के कारण भी पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूले देख रहे हो, कितने कम फॉर्मूले हैं इस टॉपिक में और कितने सिंपल फॉर्मूले हैं, है ना। तो बहुत कम फॉर्मूले मिलेंगे आपको इस टॉपिक में, आगे टॉपिक बढ़ने तो दो जरा। पर अभी डराएंगे नहीं, अभी आपको हम बताना चाहते हैं फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, कुछ रिलेशन तो है फील्ड और पोटेंशियल में। वो रिलेशन क्या है, बस आपको हाँ बोलते जाना है, क्योंकि ये सब रिलेशन आप पहले पढ़ चुके हो 11th में। मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये ठीक है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक एक स्टेप देखेंगे। जरा बताओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, एफ डी आर, हाँ या ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है एफ कंजर्वेटिव इंटू डी आर। हाँ बोलते जाना है बस बीच बीच में, है ना।
चलो अब एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को q से डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलेगा। अब मुझे बताओ ये क्या होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है चेंज इन पोटेंशियल, याद है चेंज इन पोटेंशियल, तो उसको मैं लिख दूं dv। वैसे ही फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होता है, फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज फील्ड, तो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ये आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला है। अब अभी निकलने की जल्दबाजी मत करना, सुन लो पहले जरा। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है फिजिक्स में, सवाल ये उठता है ये फॉर्मूला हम फिजिक्स में कब यूज करते हैं, जब आपको फील्ड दी हुई है, मैंने आपको एक रीजन में फील्ड दे दी और कोई दो पॉइंट्स के बीच में आपसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूँ, तो आप तुरंत क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, फील्ड दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इंटीग्रेट कर दोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बात आ गई समझ में। चलो पहले ये फॉर्मूला नोट करो, फिर हम दूसरा फॉर्मूला भी देखेंगे। दूसरा होता है कि जब पोटेंशियल दिया हो, फील्ड निकालनी होती है, तो क्या करेंगे। एक होता है, देखो आपको दो चीजें हैं, एक तो क्या है फील्ड मतलब ई, और पोटेंशियल मतलब वी। अब आपको हो सकता है ई दे दें वी पूछ लें, या वी दे दें ई पूछ लें। तो अगर हमने आपको ई दिया और वी पूछा है, क्या दिया है, ई दिया है, ये ई दिया है, और क्या पूछा है आपसे, ये वी पूछा है, तो क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर वाला। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको वी बी माइनस वी ए मिल जाएगा। करो नोट, फिर हम दूसरा एक्सप्रेशन देखेंगे। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो फील्ड बनती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कैसे होते हैं, ये सब कंजर्वेटिव होते हैं, तो इनके कारण बनने वाली फील्ड का नाम होता है कंजर्वेटिव फील्ड। बड़े खतरनाक खतरनाक डाउट पूछते हो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन, समझना इस बात को,
अरे टाइम कहाँ से हुआ, अभी बहुत टाइम है। अभी अभी पूरे 20 मिनट बचे हैं अपने पास। अभी एक दो एक्सप्रेशन और पढ़ा देंगे हम। ठीक है, अभी सुनो ध्यान से। टाइम मत देखा करो, फिजिक्स की क्लास में टाइम नहीं देखते। टाइम रिलेटिव होता है ना, टाइम नहीं देखना चाहिए कभी भी। कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट देखना चाहिए। सुनो आगे। ये फॉर्मूला आपने कहाँ देखा है आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले अपन फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अभी देखो 2 मिनट पहले की बात है, बिल्कुल 2 मिनट पहले की बात है, हमने ये फॉर्मूला लिखा था। इसको उठाकर वापस लाओ। ये देखो ये वही फॉर्मूला है। क्या मैं ई वेक्टर को लिख दूं एक्स वाई और जेड कंपोनेंट के फॉर्म में? वैसे ही डी आर वेक्टर होगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो ये मैंने ई वेक्टर और डी आर वेक्टर को उसके इंडिविजुअल आई जे और के कंपोनेंट्स पे लिख दिया। चलो अब एक काम करते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ उसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करता हूँ। मतलब अगर मैं एक्स को चेंज करता हूँ डी एक्स से, पर मैं वाई और जेड में कोई चेंज नहीं लाता हूँ, थोड़ी देर के लिए अगर मैं वाई और जेड में कोई चेंज नहीं लाता हूँ, इससे भी पहले इस लाइन को भूल जाओ यार, 1 मिनट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख दूँ माइनस ई एक्स डी एक्स। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है? याद करो बचपन में सीखा था आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लेना। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, है ना? हाँ, अब आगे सुनो। अब आगे स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अगर मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक्स को चेंज करता हूँ और वाई और जेड में कोई चेंज नहीं लाता हूँ, तो मुझे बताओ अगर वाई और जेड में कोई चेंज नहीं लाया तो डी वाई और डी जेड कितने होंगे? जीरो। अगर डी वाई और डी जेड जीरो होंगे तो मुझे बताओ कि डीवी कितना आएगा? डीवी हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स। अगर वाई डी वाई और डी जेड जीरो हो गए तो डीवी हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स। यहाँ से ई एक्स बताओ क्या आएगा? ई एक्स आएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसका मतलब पता है क्या, ये है चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। पर इसमें हमने क्या माना है, y और z को कांस्टेंट माना है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव नहीं है, ये है पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कीपिंग y एंड z एज कांस्टेंट। तो अगर हम y और z को कांस्टेंट मानते हैं तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि x चेंज करने पर v में कितना चेंज आएगा, तो डेल v बाय डेल x। इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v। पढ़ा है ना 11th में? गुड। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, वर्क पावर एनर्जी। बिल्कुल सही, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था आपने। हाँ, अब इसी तरह से ई वाई और ई जेड आ जाएगा। एक बार आपके पास ई एक्स ई वाई ई जेड आ गया तो देखो नेट फील्ड क्या होगी। टोटल फील्ड में से लिख दूं नेट फील्ड। ये हो गई नेट फील्ड। नेट फील्ड लिखने के बाद ये आपको समझ में आ रहा होगा, डेल वी बाय डेल एक्स क्या है, सेम डेल वी बाय डेल वाई डेल वी बाय डेल जेड लिख सकते हो। पर अब आपने ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने ये फॉर्मूला 11 में से पढ़ा था। याद आया? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप ध्यान से देखो तो वही तो लिखा है। इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, रियलाइज कर रहे हो, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, क्यू इंटू ई फोर्स होगा, चेंज इन पोटेंशियल इंटू चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं इसी इक्वेशन को जो आपने 11th में पढ़ी थी, उस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं हर जगह क्यू से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हाँ बोलो। गुड। चलो लिख लो, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं बताओ? ये फॉर्मूला जब यूज करना, ये वेपन हम कब यूज करते हैं बताओ? ये वेपन फिजिक्स में जब यूज किया जाता है जब हमें वी दिया हो और किसी ने हमसे, अरे वेरिएबल नहीं हो भैया, जब वी दिया हो और ये पूछा हो, कहीं की भी स्टोरी कहीं चिपका देते हो। अरे इतनी देर से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। जब दो चीजें होती है ई और वी, एक देंगे दूसरा पूछेंगे,
तो अगर ई दिया है, वी पूछेंगे तो इंटीग्रेट करना। और किसी ने आपको वी दे दिया, आपके घर रिलेटिव आए और उन्होंने आपको वी दिया और बोला कि बताओ ई कितना होता है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, ई से वी और वी से ई निकालने का मेथड, एक साइड इंटीग्रेशन, एक साइड डिफरेंशिएशन। अरे जैसे पढ़ते थे ना, पोजीशन दिए वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी दी है पोजीशन निकालना है, इंटीग्रेट करो। ऐसा लग रहा है आप लोगों को सिखा सिखा के, समझा समझा के मैं पूरा फेस भूल जाऊंगा। कर लिया नोट? हाँ, अभी 1 मिनट रुकना, अभी कहीं जाना नहीं है। हमारा इस वीक का शेड्यूल भी देखें जरा। इस वीक आपका और हमारा शेड्यूल किस टाइप का फॉर्म्ड है? हाँ, आज हम लोगों का ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है। आज ट्यूसडे हमारी डाउट क्लास है 5 to 6, पर हम ये सैटरडे के दिन शिफ्ट करेंगे क्योंकि अभी हम इस वीक होमवर्क देंगे। होमवर्क में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चीज़ें होमवर्क होगी, जो कि आज तो नहीं दे पाएंगे पूरा। कल एक टर्न में हमारा पूरा हो जाएगा। कल एक टर्न और होगा, कल के टर्न में हमारा ये पोटेंशियल का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा गॉस लॉ और डाइपोल। डाइपोल स्टार्ट होगा पहले और गॉस लॉ, मतलब कल के टर्न पे हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। कल के टर्न तक हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है ताकि हम आपको होमवर्क दे पाएँ। तो कल तक रुकना, कल हम होमवर्क देंगे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का, और उसके बाद हम डाउट क्लास रखेंगे सैटरडे के दिन। तो याद रहेगा ना, हमारी डाउट क्लास होगी सैटरडे, टाइमिंग्स में सैटरडे के दिन कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
गुड बाय एंड टेक केयर।